और फिलहाल सीधे लेकर चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इस सभी नागरिक स्टेशन का सुविधाओं को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी सम्मेलन को इससे पहले संबोधित किया था और अब ये तस्वीरें देखिए, नया नवेला स्टेशन वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस है और इस स्टेशन का जायजा ले रहे हैं फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी। पहले हबीबगंज इस रेलवे स्टेशन का नाम हुआ करता था, लेकिन नए रंग रूप में ये स्टेशन बनकर तैयार हुआ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, तो इसका नाम भी बदल दिया गया, जो कि नाम बदलने की मांग पिछले लंबे समय से उठ रही थी। अब आप तस्वीरें देखिए सीधे भोपाल से, जहां पर स्टेशन का जायजा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी जा रही है इस नए स्टेशन पर सुविधाएं क्या क्या मौजूद हैं उसके बारे में। मनोरंजन के लिए बड़े इस आकार के एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं और यहीं पर होंगी। तो ये तस्वीर देखिए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर अंदर मौजूद हैं परिसर में, और किस तरीके से ये नया स्टेशन बनकर तैयार है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ। और आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कोई रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर आप खड़े हैं। कुछ उसी तरीके की सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, लगातार सरकार की ये कोशिश है कि जो रेलवे स्टेशन है उनका नवीनीकरण किया जाए, सुविधाओं से लैस किया जाए, और इसी तर्ज पर अपने आप में एक अनूठा उदाहरण होगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जहां पर सुविधाएं एयरपोर्ट जैसी, जहां पर एस्केलेटर्स हैं, बैठने के लिए बड़ी संख्या में वहां पर सुविधाएं हैं। करीब 750 लोग एक साथ, वेटिंग हॉल जो बड़ा सा वहां पर बना हुआ है उसमें 750 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। पीपीपी मॉडल पर ये बना हुआ है देश का पहला रेलवे स्टेशन, और इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अब उस प्रदर्शनी की ओर जा रहे हैं जिसमें तब से स्टेशन ऐसा जहां पर सारी सुविधाएं एक साथ होंगी, मसलन ऑफिसेज के लिए भी जगह छोड़ी गई है, होटल, जब ये इसके साथ ही एंटरटेनमेंट था। इसका विकास 2017 में शुरू की हुआ मार्च के महीने में, तब से लेके अब कैसे इसकी तस्वीर बदली है, कैसे वो तमाम सुविधाएं अपग्रेड हुई हैं, उन्हें बेहतर बनाया गया है, जिन्हें लेकर एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर इसे लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही 16 जुलाई को रीडेवलपमेंट के बाद गुजरात के गांधीनगर स्टेशन पर हमने नई सुविधाओं को सृजित होते देखा है। गांधीनगर के रेलवे स्टेशन के ऊपर 318 कमरों का एक 5 स्टार होटल बनाया गया है। यहां जो विकास किया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है कि इस एयर कॉन्कोर्स से सीधे आने वाली जो मेट्रो है, भोपाल मेट्रो, उसके स्टेशन को जोड़ा जाएगा। यानी ये सुविधाएं आपस में इस तरह इंटीग्रेटेड हैं कि यहां आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यात्री सुविधाएं उन्हें मिल सकेंगी। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब उस पंडाल की तरफ गमन करेंगे जहां जनसभा को वे संबोधित करेंगे और औपचारिक रूप से इस स्टेशन के रानी कमलापति के नामकरण तथा इसको लोकार्पित करने की घोषणा वे करेंगे। जहां से माननीय प्रधानमंत्री ऊपर आए थे उसके ठीक सामने यहां नीचे जाने के लिए एस्केलेटर्स हैं। ये बहुत ही विशेष है कि आने और जाने के मार्ग इस स्टेशन में अलग बनाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री पूरी सावधानी बरतते हुए, माननीय प्रधानमंत्री के हर कदम पर दूसरों के लिए शिक्षा है। अगर आप एस्केलेटर पर मूव कर रहे हैं, पहले अपने संतुलन को देखें, सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें। माननीय प्रधानमंत्री अब मेज़नाइन फ्लोर यानी मध्य तल पर पहुंच रहे हैं। ठीक सामने एक कियोस्क है मध्य प्रदेश टूरिज्म का। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए तमाम सूचनाएं मध्य प्रदेश टूरिज्म के इस तल पर बने कियोस्क के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। एक बड़ा स्क्रीन है जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम पर्यटन की सुविधाएं यहां जुटाई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री के ठीक दाहिनी तरफ एक कैफेटेरिया भी है। ये 24 घंटे चालू रहेगा और उचित मूल्य पर बेहतरीन क्वालिटी के फूड आइटम्स यहां पर मिल सकेंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म के इस कियोस्क के बाद एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री भूतल की ओर चल रहे हैं। भूतल पर माननीय प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद जिस मार्ग से उन्होंने प्रवेश किया था उसी मार्ग से एक बार पुनः वे बाहर आएंगे, एग्जिट करेंगे। अपने आसपास
दाहिनी तरफ सामने अवलोकन करते हुए यहां चेहरों की आकृति, मुखाकृतियों के साथ साज सज्जा की गई है। माननीय प्रधानमंत्री एस्केलेटर से आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीढ़ियों से आ रहे हैं, लेकिन कदम से कदम मिलाते हुए उनकी अगवानी के साथ साथ उनके साथ चलते हुए, उनका मार्ग प्रशस्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहां कार्यक्रम स्थल की ओर अग्रसर हो रहे हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म और उसकी सुविधाओं का जायजा लेने के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री एक बार फिर प्लेटफॉर्म से बाहर रानी कमलापति की मूल जो स्टेशन बिल्डिंग है उससे बाहर आ गए हैं और अपने वाहन में सवार होकर अब माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल का अवलोकन कर रहे हैं, स्टेशन का अवलोकन कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट के बाद आकार में आए इस खूबसूरत बिल्डिंग का अवलोकन कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री बीच में बने मंदिर के सामने से गमन करते हुए अब उस पंडाल की तरफ जा रहे हैं जहां पर मूल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री कार्यक्रम स्थल पर जा रहे हैं। ठीक उनके दाहिने हाथ की तरफ जीआरपी थाना, जो कि नागरिकों और खास तौर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, वो है यात्री सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा का भाव। और जीआरपी थाना यहां जो रानी कमलापति स्टेशन पर बनाया गया है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के दाहिनी ओर है। माननीय प्रधानमंत्री जी चहलकदमी करते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर गमन कर रहे हैं। रानी कमलापति जिनके नाम पर ये स्टेशन बनाया गया है, आज माननीय प्रधानमंत्री जिनके नाम से इसकी घोषणा करने वाले हैं, गोंड रानी हुई हैं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इनका राज तब महज एक गांव की शक्ल में रहे भोपाल के पास गिन्नौरी में था। भोपाल उनके राज्य का हिस्सा था। राजा भोज के बनवाए भोपाल के बड़े तालाब और कालांतर में अस्तित्व में आए छोटे ताल के बीच में स्थित है रानी कमलापति का महल। बताया जाता है कि धूर्त अफगानी सैनिकों द्वारा उनके पुत्र नवल शाह और सैनिकों की हत्या के बाद जब उन पर बुरी नजर डाली गई तो स्वयं की अस्मिता की रक्षा के लिए रानी कमलापति ने इसी कमलापति महल की निचली मंजिल पर स्थित अपने कक्ष में जल जौहर कर अपनी इह लीला